गुड मॉर्निंग। बेनार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर मोशन को स्टार्ट करूंगा। जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में किया था उसमें हम लोगों ने स्पीड तक किया था, ठीक है। उसके आगे अब हम लोग को पढ़ने हैं वेलोसिटी। आप लोग समझिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में जो डिफरेंस है वो एक स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे इस वीडियो को नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले इसके पीछे वाले लेक्चर को देख करके आइएगा, प्लेलिस्ट में आपके मौजूद होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ बच्चों, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। आपको पता है कि अगर हम लोग सिर्फ अगर लिखते हैं कि 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया। ये मैंने पहले ही बताया है। अगर मैं लिख देता हूं 40 किलोमीटर इन नॉर्थ, 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर मैं लिख देता हूं 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। ये हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं। मतलब कि स्पीड में आपको कोई डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएंगे आपके स्पीड। 25 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएंगे स्पीड। अगर मैं लिख देता हूं 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये हो जाएंगे वेलोसिटी। तो यही स्लाइटली डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी हम लोग इसी को बोलेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ हो। वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों का पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शन पता हो। और स्पीड किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग का पर्टिकुलर कुछ पता डायरेक्शन नहीं हो। तो बस यही डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन हम लिखेंगे। इसका डेफिनेशन होगा द डिस्टेंस traveled by a body, the distance traveled by a body in a given direction, the distance traveled by a body in a given direction per unit time is known as वेलोसिटी, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। बट we know that distance traveled in a given direction को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, वो वीडियो को देख करके आएगा जिनको नहीं पता चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो जब आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला फिर से वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसके जगह क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला और ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो आपका ये होता है वेलोसिटी का डेफिनेशन, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि इस वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इस वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से। इस वेलोसिटी को क्या चीज डिनोट करते हैं, v से। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से, ये आपको पता है, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो v इज इक्वल टू हो जाते हैं आपके s बाई टी। ये बात याद रखिएगा। तो ये होते हैं आपके वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि एग्जांपल हम लिखेंगे
तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स में हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, अ बॉडी इज मूविंग विथ 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो ये टुवार्ड्स नॉर्थ लिख दिए हैं, इससे पता चलता है कि ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि वेलोसिटी ये होता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम लोग, when speed and velocity are equal in magnitude, when speed and velocity are equal in magnitude, मतलब स्पीड और जो वेलोसिटी होते हैं वो दोनों का मैग्नीट्यूड में इक्वल कब होंगे, ये हम लोग को समझना है। ऐसे तो दोनों इक्वल नहीं होते क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड आपका 25 किलोमीटर पर आवर है तो वेलोसिटी भी आपका 25 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब उसका डायरेक्शन कुछ होगा, इसमें कुछ डायरेक्शन होगा, इसमें भी कुछ डायरेक्शन होगा, तो कब हो सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज अ बॉय मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, इन अ स्ट्रेट पाथ। मैंने यहां सपोज लेने बोला है, एक्चुअल में होता नहीं है, स्ट्रेट पाथ, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, सॉरी हम यहां लिख देते हैं 800 मीटर इन 50 सेकेंड, इन 50 सेकेंड मान लीजिए कि माना गया। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका होम है, ये आपका क्या है, होम, और ये आपका स्कूल है, ये आपका क्या है, स्कूल, ये आपका स्कूल। ठीक है, ये आपका होम है। ठीक, ये आपका होम हो गया, वो आपका स्कूल हो गया। चलिए, बॉय जो है यहां से स्कूल की तरफ गया स्ट्रेट पाथ में, तो बॉय यहां से यहां गया स्कूल की तरफ स्ट्रेट पाथ में गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 800 मीटर ट्रेवल किया इन कितना सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो इनिशियल पोजीशन तो यही है इसका, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कौन है, ये है, स्कूल पहुंच गया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप क्या करिएगा, स्पीड कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी निकालना है, तो स्पीड कैलकुलेट कीजिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितने हैं यहाँ 800 और टाइम कितने हैं 50 सेकेंड, काट दीजिए इसको, कितने आंसर आएंगे 16 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके स्पीड। उसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता कीजिए, बॉय जो है यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये होते हैं। तो इनिशियल पोजीशन आपका ये है, फाइनल पोजीशन आपका ये है, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ ये, तो इसका डिस्टेंस कितना है 800 है, टाइम भी कितना है 50 सेकेंड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 800 बाय 50, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे 16 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस केस में आपका स्पीड का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू दोनों क्या हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होगा। तो इस केस में, दोनों केस में हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि इक्वल है, क्योंकि दोनों स्पीड में भी वही डायरेक्शन है और
डिस्प्लेसमेंट में भी आपका वही डायरेक्शन कर रहा है। तो यहां से क्या आंसर आपको मिला? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपको इस तरह से एग्जांपल देना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बोल देगा कि व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना है तो आप उसका आंसर क्या लिखिएगा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, देन इन दिस केस speed and velocity are equal in magnitude, then in this case speed and velocity are equal in magnitude। इसका आंसर हम बच्चों लिख देते हैं, क्या होते हैं इसके आंसर। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जांपल। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। when a body is moving in a when a body is moving in a straight path, when a body is moving in a straight path, then in this case speed and velocity are equal in magnitude, speed and velocity are equal in magnitude, speed and velocity are equal in magnitude, ये होता है। ठीक है, इसके आंसर ये होगा। अब यहां से एक और चीज आएगा, नेक्स्ट टॉपिक कि व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो फिर मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये स्कूल हो गया, ये स्कूल हो गए, ठीक है। चलिए ये आपका घर हो गया होम, और ये हो गया स्कूल। मान लीजिए कि आप यहां से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आ गए, यहां से स्कूल गए, फिर स्कूल से क्या आ गए, घर आ गए। यहां से स्कूल जाने में 800 मीटर इन 50 सेकंड लगा, तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो बच्चों अब इस पे आप ये नहीं बोलिएगा कि सर जैम भी रहता है रोड, तो वो तो एक्सेप्शन केस हो गया कि रोड जैम रहेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ जैम से मतलब नहीं ना है, हम लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है कि स्पीड और वेलोसिटी जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, और स्पीड और वेलोसिटी जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल कैसे कब नहीं होंगे। तो यही चीज हम लोग को यहाँ समझना है, ये बात याद रखिएगा। तो जब मान लीजिए कि एक बच्चा जो है अपने घर से स्कूल गया, फिर वो स्कूल से वापस आ गया, तो बच्चा जब घर से स्कूल गया तो वो 800 मीटर गया 50 सेकंड में, तो स्कूल से भी घर आएगा तो उसको भी 800 मीटर ही आना पड़ेगा, लेकिन 50 सेकंड आएगा। तो इस केस में पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पीड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए तो स्पीड, डिस्टेंस कितने हैं, बच्चा यहां से यहां गया, फिर स्कूल से घर आया, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 800 प्लस 800, यानी कि डिस्टेंस कितने हो गए, 1600 मीटर। डिस्टेंस कितने हो गए, 1600 मीटर, क्योंकि बच्चा जब गया तो वो घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो उसका डिस्टेंस घर से स्कूल जाने में 800 मीटर था, स्कूल से घर आने में भी 800 मीटर था, तो 8 और 8 कितने हो गए, 1600 मीटर हो गए। फिर घर से स्कूल जाने में उसको कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड, फिर स्कूल से घर आने में भी कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड लगा। तो 50 और 50 कितने हो गए, 100 सेकेंड हो गए। कितने हो गए, 100 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कट गए तो क्या आ गए आपके 16 मीटर पर सेकेंड, ये आ गए स्पीड। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। चलिए तो बताइए यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये है आपका इनिशियल पोजीशन, ये है आपका फाइनल पोजीशन। देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, बच्चा यहां से स्कूल गया, फिर वो वहां से वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन भी यही रहा, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं आया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी सेम रहेंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो 0 होंगे, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0।
टाइम तो वही होगा 50 और 50 100, टाइम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये आंसर क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। यहां पर आपका जो है स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो किस केस में नहीं हुआ? जब हमारा बॉडी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा। देखिए ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो स्ट्रेट पाथ तो नहीं गया, वहां से टर्निंग ले लिया, टर्निंग लेकर फिर वापस आ गया। इस तरह केस में स्पीड और वेलोसिटी जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल हो गए। अब मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं। बहुत मजेदार से मैं एग्जांपल दे देके समझा रहा हूं जिससे आपको इजी वे में समझ इजी वे में समझ आ जाए। When a body is moving when a body is moving, when a body does not moves in a straight path, when a body does not moves in a straight path, then in this case speed and velocity are not equal in magnitude, are not equal in magnitude। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी एक्चुअल में होते क्या है। अब चलिए यहां से और भी बहुत आगे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वेलोसिटी और के टॉपिक में और का क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पूछा जाता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसका डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा क्योंकि इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लिखेगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पेसिफाइड डायरेक्शन जरूर लिखना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स in a specified direction in equal distance in equal interval of time, then this is called uniform velocity। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, a body is said to be in uniform velocity if a body travels equal distances in equal interval of time in a specified direction is known as uniform velocity। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या लिखेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर वेलोसिटी की बात है। चलिए आप इसका लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ विल यू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी को आप चेंज कैसे कर सकते हो? हाउ विल यू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। हम लोग किसी भी बॉडी का वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, हाउ विल यू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। देखिए वेलोसिटी को आप चेंज कैसे कर सकते हो? जैसे मान लीजिए कि अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे होगे, हम इसका स्पीड को बढ़ा के 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, फिर स्पीड को बढ़ा के 60 किलोमीटर पर आवर कर दें। इसका मतलब क्या है? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, हम लोग अगर बॉडी का स्पीड को चेंज कर दें, अगर बॉडी के स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में ऑब्वियसली है कि चेंज आ जाएंगे। अभी आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, चलिए वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट पाथ में ही जा रहे हो, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो स्पीड बढ़ा के उसको हम 40 किलोमीटर पर आवर कर दिए, फिर 60 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तो स्पीड में चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी में भी क्या होगा? चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखेगा? आंसर इसका क्या लिखेगा? वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी
बाय फर्स्ट चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, चाहे वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज करो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, आप जानते हो 20 किलोमीटर पर आवर अगर आप हमेशा चेंज कर रहे हो तो 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से चेंज कीजिए, या नॉन यूनिफॉर्म आप जानते हो कभी 20 किलोमीटर पर आवर चेंज कर दे रहे हो, कभी 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहे हो, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म रेट, वो आप जानते हो। सेकेंड पॉइंट, बाय चेंजिंग बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट रखिएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो तो उतना ही रहने दो, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसमें भी आपको स्पीड कम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप अगर 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो, अचानक आपको टर्निंग आ गया तो उसमें डायरेक्शन चेंज करोगे, क्या उतना ही की स्पीड से आप गाड़ी मोड़ोगे, उसके लिए स्पीड तो कम करना पड़ता है ना बाबू। हाँ, स्पीड को कम करेंगे। तो यही दो पॉइंट है जिससे हम लोग किसी भी वेलोसिटी बॉडी का चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, फिर कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज करना पड़ेगा तो आपको वेलोसिटी भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी स्पीड से आप गाड़ी नहीं मोड़ सकते हो। धीरे हो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फास्ट हो गए तब तो आपको स्पीड कम करना होगा, तभी आप टर्निंग में टर्न लग सकते हो, नहीं तो आपको फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेलोसिटी का बॉडी को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहां से कुछ कुछ कंक्लूजन आ रहा है, वो कंक्लूजन आप लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी किसी भी बॉडी का स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। सेकेंड कंक्लूजन, एवरेज वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी तो मेरा जीरो आ रहा था ना, हाँ वेलोसिटी मेरा जीरो आ रहा था, चाहे आप वेलोसिटी लिखो, लेकिन हम लोग उस समय एवरेज ही वेलोसिटी लिखेंगे, चाहे आप वेलोसिटी लिखो चाहे एवरेज वेलोसिटी लिखो, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकता है। तो ये हो गया आपके कंक्लूजन। अब यहां से एक क्वेश्चन आते हैं, मैं बताया हूं कि जो भी मैं टॉपिक कराता हूं वो चीज क्वेश्चन मैं लिखाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है वाई एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर वाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बात याद रखिएगा, ये छूट गया था, आप इसको लिख लीजिएगा वहां नोट्स में कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ डायरेक्शन लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैंने लिखा दिया, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलिए ये इतने तरह सारे क्वेश्चंस हो गए जो आपको करने हैं। ये हो गए आपके वेलोसिटी जो फिनिश हो गए, इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, और जिनको नहीं आएगा आप तो आ जाना चाहिए। डिफरेंस में मिनिमम 3 डिफरेंस लिखिएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, 3 डिफरेंस आपका बहुत है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन समझने से पहले आप लोग मानते चलो कुछ गर्ल्स लोग, बहुत गर्ल्स लोग स्कूटी भी चलाते होंगे अभी तो, लेकिन 10th लेवल में स्कूटी चलाना भी बहुत मुश्किल है। अभी तो आप लोग का एज भी नहीं हुआ होगा जब तक लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन कुछ बच्चे लोग बहुत चलाते भी हैं, कुछ लड़कियां तो आज बहुत आगे निकल रही है, हम भी जान रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादातर गर्ल्स बॉय, ऐसे तो मैं सभी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं गर्ल्स स्टूडेंट को ज्यादा मानता हूं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन में
याद रखिएगा। अब बॉयज लोग ये नहीं समझिएगा कि गर्ल्स को क्यों मानते हैं सर, इसके पीछे रीजन क्या है कि आजकल के बच्चे लोगों में बॉयज लोग को तो पढ़ाया जाता है लेकिन गर्ल्स लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। ये चीज आप समझिएगा। आप लोग अभी शहर में रह रहे हो या जहां भी रह रहे हो वहां पर पढ़ ले रहे हो, लेकिन गांव वगैरह में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा गर्ल्स लोग पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ बॉयज लोग को ही गार्जियंस लोग देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स लोग पढ़ पाए, बॉयज लोग तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोग दोनों के पीछे मेहनत करूंगा, दोनों के पीछे बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, ये मेरा बेनिफिट के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोग के लिए है। ये मैं लाइव क्लास अपने बेनिफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे ऑफलाइन क्लास चलते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास से मुझे पैसा मिल जाते हैं, इतना मुझे टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए लाना पड़ा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उन सबके लिए ये सब बहुत ही जरूरी है। इतना पढ़ लेंगे तो उनका बहुत ही नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हिंदी मीडियम वाला भी का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, अभी मैं इंग्लिश मीडियम के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चे के पास पहुंचाइए, इतना शेयर कर दीजिए, चाहे वो फेसबुक हो जाए, जो बच्चे फेसबुक यूज करते हैं, जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां इतना शेयर कीजिए कि वो बच्चे तक पहुंच जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए और हमने यहाँ से समझेंगे कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि बाइक वगैरह चलाते हो तो अगर आपको स्पीड बढ़ाना हो गाड़ी का, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको अचानक स्पीड को बढ़ाना है। तो स्पीड को बढ़ाना है तो एक गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर एक डिवाइस होता है जिसको आप प्रेस करते हो तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो बढ़ के मान लीजिए ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट कर दिए, बीच में क्या कर दिए, एक्सेलरेट कर दिए, स्पीड को बढ़ा दिए। तो कितना स्पीड बढ़ा ये दोनों के बीच में, 20 से 40 हो गया, मतलब स्पीड कितना बढ़ा, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा। अब इस स्पीड को बढ़ाने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। 20 से 40 जाने में आप जो एक्सेलरेट किए तो उस एक्सेलरेशन के बीच में, मतलब 20 से 40 को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ समय लगा होगा। तो उस समय को यानी कि उस टाइम को आप इससे जब डिवाइड कर दीजिएगा, उस टाइम को जब आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि वो जो टाइम आएगा उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या फाइंड होगा, एक्सेलरेशन फाइंड होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहां से समझिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई बॉडी जा रहा है, वो एक्सेलरेट होकर के 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो यहां दो वेलोसिटी आ गया, दो वेलोसिटी आ गया, याद रखिएगा। हम लोग अगर कोई भी बॉडी किसी स्पीड या किसी भी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उस पर अगर हम कोई भी एक्सेलेरेटर लगाएंगे, एक्सेलरेशन मतलब कोई भी फोर्स लगाएं, चाहे फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि फोर्स लगा के ब्रेक लगा दिए, तो आखिर में फोर्सिंग लगा रहे हैं तो ब्रेक लगा के गाड़ी को क्या कर दिए, रोक दिए, तो उस केस में दो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। या हम लोग गाड़ी का स्पीड को बढ़ा दिए, दो वेलोसिटी। पहले आप कितने की स्पीड से जा रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर, तो जो स्पीड से आप पहले जा रहे थे उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये बात याद रखिएगा, जिस स्पीड से आप पहले जा रहे हो उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। जहां भी दो स्पीड का बात आ जाए, दो स्पीड यानी एक्सेलरेशन का बात आ जाए, तो ये बात याद रखिएगा, हम लोग हमेशा एक्सेलरेट करते हैं कभी भी तो स्ट्रेट पाथ पे ही करते हैं, कहीं टर्निंग पे एक्सेलरेशन नहीं किया जाता है। ये बात याद रखिए, जब आपको स्ट्रेट मिलेगा तब गाड़ी को पूरा फुल पिकअप में बढ़ाइएगा, ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो ये हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जिस स्पीड से आप जा रहे हो, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, जिस स्पीड से आप जा रहे हो उसमें इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेट कर दिए तो गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ के मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v। ठीक है, और वेलोसिटी को भी v से करते हैं, स्पीड को भी v से करते हैं। ये बात याद रखिए, खाली इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना का चेंजेस आया इन दोनों के बीच में, कितना का चेंजेस आया, 20 से 60 गया, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। अब ये दोनों के बीच में कुछ टाइम भी लगा होगा, तो उस टाइम को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जब उस टाइम को इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो जब तक वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होते, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर चेंज आएंगे तभी एक्सेलरेशन पॉसिबल है, नहीं तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ
change in velocity, the rate of change in velocity per unit time in a given direction, is known as acceleration. Acceleration को डिनोट किससे करते हैं? It is denoted by small a. इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं. इसके बाद हम लोग आगे आएंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है. चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन final velocity and initial velocity, the difference between final velocity and initial velocity is known as change in velocity. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं. तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिएगा. चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये होते हैं चेंज इन वेलोसिटी के फॉर्मूले. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. चलिए अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे. आते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू change in velocity by time taken. Acceleration is equals to change in velocity by time taken. Change in velocity को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. एक्सेलरेशन को क्या चीज डिनोट करते हैं? ए से. एक्सेलरेशन को ए से. फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? v से. इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? u से. और टाइम को कैसे डिनोट करते हैं? t से. तो ये आ गए आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले. a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t. इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. ये बात याद रखिएगा. अब यहां से एक पता कीजिए एक चीज याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा. एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कब होगा? तो आप देख लीजिए कि जब स्पीड में यानी कि जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. जैसे मान लीजिए कि अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से जा रहे हो या स्पीड से जा रहे हो, इतना ही का स्पीड से हमेशा जा रहे हो, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी तो आएंगे नहीं. यानी कि इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी का स्पीड से जा रहे हैं. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे? 20. ये भी क्या हो जाएंगे? 20. तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएंगे? जीरो. और बचेंगे 0/t. तो 0/t क्या होते हैं? जीरो होते हैं. तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे. तो इसलिए यहां से लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो. Acceleration of a body can be zero if a body is moving with uniform speed. बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, या यूनिफॉर्म रेट भी होता है, यूनिफॉर्म रेट भी आप लिख सकते हो. ठीक है. इन दिस केस v minus u becomes zero. In this case v minus u becomes zero. इस केस में क्या हो जाता है? v minus u जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इस केस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं. That's why acceleration is equals to zero. तो ये होते हैं आपके एक्सेलरेशन, और इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट भी करेंगे. चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड है
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, अ बॉडी इज said to be in uniform acceleration if the velocity of a body increases in the uniform rate is known as uniform acceleration। लिख लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या लिखेगा, a body is said to be in non-uniform acceleration if a velocity of the body increases in the non-uniform rate is known as non-uniform acceleration। अब बताइए कि हम यहाँ वेलोसिटी को सिर्फ इंक्रीज का बात क्यों कर रहे हैं। देखिए डिक्रीज का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मोशन। तो डिक्रीज का बात करेंगे तो उस केस में एक ऐसा समय आएगा कि बॉडी को अगर हम लोग कंटिन्यूअस डिक्रीज कराते जाएंगे तो एक ऐसे समय आएंगे कि वो बॉडी रुक जाएंगे, तो उस केस में आपका मोशन वो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा इंक्रीज का बात करते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल्स भी आप लोग अपने से दे सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, कोई भी पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ गिराइए, छत पे चढ़ जाइए और पत्थर को गिराइएगा तो उसका स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करेगा। देखिए कभी ऐसे फिर ऐसे धीरे 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 उसका स्पीड इंक्रीज करता है। किसी भी चीजों को अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे, जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ आएगा वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो उस तरह का एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए ये दोनों के बीच में कुछ और एक्सेलरेशन आएगा, फिर ये दोनों के बीच में कुछ और एक्सेलरेशन आएगा, ये दोनों के बीच में कुछ और एक्सेलरेशन आएगा, ये दोनों के बीच में कुछ और एक्सेलरेशन आएगा। जब ये दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालिएगा तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल वेलोसिटी होगा। ये दोनों के बीच में निकालिएगा तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा। ये दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालिएगा तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। ये दोनों के बीच में निकालिएगा तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। तो इस तरह से आपका वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट ही आएंगे। तो उस तरह का एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आप जानते ही हो, कोई बॉडी को मूव करा दो यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, फिर 60 के बाद फिर 90 किलोमीटर पर आवर हो गए। मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। 30 का आ रहा है ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। तो इस केस में जब आप डिवाइड कीजिएगा तो एक्सेलरेशन दोनों के केस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गए आपके। अब हम लोग आते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, ये तीन नाम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब होता है कि एक्सेलरेशन को कम करना। तो एक्सेलरेशन कम कब होगा, जब मेरा किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट जान लीजिए। पहला, इफ द वेलोसिटी ऑफ a body decreases, if the velocity of body decreases, then the body is said to be retarded। retarded मतलब क्या होगा, उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, मतलब रुक रहा है। रुक रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसी में जाइए, इफ टू हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये अच्छा लैंग्वेज लिखिए, रिटार्डेड फिटार्डेड मत लिखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, देन द बॉडी इज said to have, then the body is said to have positive acceleration, positive एक्सेलरेशन। वो हो जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो रिटार्डेशन का डेफिनेशन क्या लिखिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। यही लिख लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग रिटार्डेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां लिखिए,
retardation can be find out by using same formula of acceleration, जो acceleration का फॉर्मूला है उसी को यूज करके हम लोग रिटार्डेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ कंक्लूजन लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ये कंक्लूजन है, जैसे पहला कंक्लूजन, इफ रिटार्डेशन, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन हम लोग इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल, देखिए यहाँ प्लस में है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा। इसी तरह से फिर लिखिए इफ द रिटार्डेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे देन a इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएंगे कि अगर रिटार्डेशन ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग एक्सेलरेशन यही लिखेंगे, क्योंकि आपको इसी फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करना है, तो a को हम लोग माइनस में लेंगे। रिटार्डेशन अगर माइनस में क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिटार्डेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a को हम लोग ये लेंगे। अब इसका हम लोग आते हैं यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है ये हम लोग को समझना है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग को समझना है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये कैसे पहचानिएगा कि वो एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है, तो इसका एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। या इसको हम लोग एक और तरीका लिखते हैं, कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर लगते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये होते हैं एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज और आते हैं यहाँ, एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कि 2 को निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ये होते हैं एवरेज। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको इस तरह से पहले एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। तो ये हो गए आपके मोशन के बेसिक से क्वेश्चंस, बेसिक से टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिफरेंस क्या होते हैं, रिटार्डेशन क्या होते हैं, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूं मैंने उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये जितने भी टॉपिक मैंने कराया और जितने भी फॉर्मूले हैं, अब ये सारे फॉर्मूले को यूज करने जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बने रखने के लिए आप इतना अच्छा से कर लीजिए। अब मैं न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो लेक्चर डालूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी फॉर्मूले मैं बताया हूं इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स को मैं कराऊंगा। ओके, चलिए, गुड डे।